दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। इस वक्त बिल्किस बानो के केस की गूंज पूरे विदेशों में गूंजने लग गई है और एक के बाद एक आज 20 अगस्त को वॉशिंगटन के अंदर भी USCIRF ने भी इसकी चर्चा की है, तो वहीं सऊदी अरब से भी UAE से भी खबर आने लग गई है। और सऊदी अरब से सबसे पहले जर्नलिस्ट वहां की, जिनका ट्विटर हैंडल है हैंड FQ के नाम से, वो क्या लिखती हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वो लिख रही हैं, यू डोंट नीड टू बी अ फेमिनिस्ट टू बी outraged at convicted hashtag rapist hashtag murders has result from hate speech freed decorated by garlands served sweets hashtag Islamophobia is real. These monsters raped Balkis Bano when she was 5 months pregnant and crushed the skulls of her 3 years old girl. मतलब वो इसमें साफ साफ एक बात को कह रही हैं कि सजा याफ्ता हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारों पर नाराज होने के लिए आपको नारीवादी होने का जरूरी नहीं है। आप नारीवादी हो ये जरूरी नहीं है कि आपको नारीवादी हो, इसकी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि हेट स्पीच देने वालों को उनको छोड़ा जाता है, मालाओं से सजाया जाता है, मिठाइयां परोसी जाती हैं, इस्लाम फोबिया असली है। यहां पर वो साफ साफ एक बात कह रही हैं कि किस तरीके से मॉन्स्टर, जो उन्होंने बताया रेप इसको, कि किस तरीके से 11 लोगों ने हैवानियत दिखाई बिल्किस बानो के साथ और उनकी 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा और यह रहम नहीं खाया कि 5 महीने का गर्भ था बिल्किस बानो के पेट में और उनके साथ वो रेप की घटना की। कितनी दर्दनाक वो घटना है, उसकी ग्रेविटी कितनी खतरनाक है। और असली मकसद इस्लाम फोबिया, मतलब इस्लाम के खिलाफ ये जहर है जो मीडिया परोस रही है और अल्पसंख्यक दलित समुदाय के खिलाफ ये सब चीजें चल रही हैं। और वॉशिंगटन के अंदर भी USCIRF के अब्राहम कपूर ने भी कहा कि यह बड़ा ही निंदनीय है। और वॉशिंगटन के अंदर आज ही 20 अगस्त को यह खबर छपी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर लगातार जिस तरीके की प्रताड़नाएं की जा रही हैं, यह शर्मनाक है। तो भारत को एक बार फिर भाजपा सरकार के चलते नीचा देखना पड़ा है। पहले नुपुर शर्मा के समय ऐसा हुआ जब खाड़ी देशों ने आवाज बुलंद की और भारत की नाक में नकेल डाल दी। आज अब फिर वही हो रहा है कि एक के बाद एक मोदी सरकार को यह भुगतना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर यह बात उठने लग गई है, यहां सऊदी अरब के अंदर भी यह बात उठ चली है। तो किस तरीके से ये जर्नलिस्ट हैं जो सऊदी अरब से हैंड FQ नाम से इनका ट्विटर ID है और वेरीफाइड ID है, तो इसके चलते अब यह आवाज और दूर तक गूंजे। उससे पहले 11 जो दोषी थे, कन्विक्टेड थे, इनकी वापस से सजा होना जरूरी है, क्योंकि जो एक तरीका दिखाया है कि विश्व हिंदू परिषद ने इनको फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई है, क्या ये कोई बहुत अच्छा काम कर निकले हैं? अरे भाई, जो 5 सदस्यीय कमेटी थी जिनसे इन्हें रिहाई मिली है, NDTV ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि वो 5 लोग 10 सदस्यीय कमेटी जिनने इनकी रिहाई की सिफारिश की थी 15 अगस्त के दिन, वो सिफारिश में 5 लोग भाजपा के हैं। वो कौन कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये पोस्ट है मेरे पास जिसमें पहले है पवन भाई सोनी। इनका नाम सामाजिक कार्यकर्ता में आता है, लेकिन जब आप वेब पोर्टल पर देखेंगे तो बीजेपी के ये राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। मतलब जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति है उसके ये स्टेट के मेंबर हैं। किसके? प्रदेश के, गुजरात के। इसके बाद आप आ जाइए पवन भाई सोनी के बाद विनीता लेले, जिनका नाम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दर्ज है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि वो भी बीजेपी की सदस्य हैं। विनीता लेले, पवन भाई सोनी। अब चलिए एक नए नाम की ओर, वो है सरदार सिंह पटेल। ये भी बीजेपी के सदस्य हैं। और अन्य सदस्यों में अगर आप नाम बात करें तो गोधरा से जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक CK राहुल जी, ये भी उसी समिति में थे। इसके बाद कलोल से विधायक सुमाबेन चौहान भी उसी ही समिति की मेंबर हैं।
तो अब आप सोच के देखिए कि यह फैसला किस तरीके से दोषपूर्ण है, क्योंकि 2008 में जब सजा हुई तो संशोधन हो गया था कि इस तरीके के फैसले नहीं दिए जा सकते, फिर भी 1990 के नियमों का हवाला देकर इनको छुड़ा लिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बलात्कारियों का साथ देती है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। उनका ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। उन्नाव का उल्लेख करते हैं और उन्नाव के लिए कहते हैं, भाजपा एमएलए को बचाने का काम उन्नाव के अंदर हुआ। कठुआ की बात करें तो कठुआ में वो कह रहे हैं बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। अब आप सोचिए भाजपा का ये चाल और चरित्र अब सामने आ रहा है पूरी तरह। हाथरस की घटना, बिटिया की घटना, बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी दिखाई दी। मतलब हाथरस के अंदर बलात्कारियों के पक्ष में सरकार खड़ी है। यहां से नियत और स्थिति भाजपा की पता लगाई जा सकती है। नारी सम्मान कितना दिल में है और कैसे नारी सम्मान होता है। अब गुजरात की बात, बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, ये चारों घटनाओं का जिक्र करा और लिखा है, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी ये लिखते हैं प्रधानमंत्री महोदय के विषय में कि किस तरीके से उन्नाव कठुआ से लेकर हाथरस गुजरात के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही हैं और लगातार भाजपा इस पर मौन है और महिला सम्मान को किस तरीके से ताक पर रख दिया है। अब खाड़ी देशों में पहली आवाज जर्नलिस्ट की उठी है तो वॉशिंगटन में यूएससीआईआरएफ की बात उठी है और उन सब ने भी, यूएससीआईआरएफ जो एक स्वतंत्र संस्था है धार्मिक तौर पर, वो इसकी बात कर रही है। वहीं पर एक अगला ट्वीट हम और बताएंगे आपको, जो निर्भया हत्याकांड था, जो सबसे चर्चित हत्याकांड बना था, उसमें भी उनकी माताजी क्या कहती हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का फूल मालाओं से ऐसा स्वागत हुआ जैसे वो सब बॉर्डर से जंग जीतकर आए हों। निर्भया की मां, ये निर्भया की मां बोल रही हैं। अब सोच के देखिए कि देश के अंदर चल क्या रहा है। वास्तविकता में देश जल रहा है, धर्म की राजनीति चरम पर है और हर तरीके से यह बताया जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ आप कुछ भी करते हैं तो आपका स्वागत होगा। और बेतुका बयान सीके राहुल जी भी दे देते हैं। ये कहते हैं गोधरा विधायक कि वो ब्राह्मण थे, उनके अच्छे संस्कार थे। भैया क्या कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ मंत्रोच्चारण कर कर गलत काम करेगा? क्या मतलब कैसे किया गलत? जो गलत काम था उस गलत काम को अच्छा कैसे बता रहे हैं आप? क्या ब्राह्मण होना और गलत काम करना वो काम अच्छा हो जाएगा? मतलब ऐसा ही जैसे भाजपा में आकर कोई भी अच्छा हो जाता है, चाहे फिर वो रेड्डी ब्रदर्स हो, चाहे फिर बीएस येदुरप्पा हो, जो येदुरप्पा साहब जिनको अभी संसदीय बोर्ड कमेटी में लिया है, जिन पर ईडी की जांच चल रही थी, हेमंत बिस्व शर्मा का हो, या फिर आप मुकुल राय को ले लीजिए टीएमसी में नारदा शारदा स्टिंग ऑपरेशन में, जहां पर पहले उनको जब भाजपा में आते हैं तो उनके खिलाफ ईडी चुप हो जाती है, जैसे ही भाजपा से बाहर जाते हैं फिर ईडी की जांच शुरू हो जाती है। शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, हाल ही में महाराष्ट्र में गिरी हुई सरकार को ले लीजिए, जहां पे एकनाथ शिंदे के ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस रहा था और अब सब बंद है। नारायण राणे को ले लीजिए, ऐसे कई नाम हैं, बीएस येदुरप्पा, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, जाने तमाम नेता जो भाजपा में आते हैं वो शुद्ध और साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर इन घटनाओं को जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा का चाल और चरित्र सिर्फ सत्ता पाने को है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना धर्म से मतलब, ना समाज से मतलब और ना ही किसी और से मतलब। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो क्या दलितों पे अत्याचार बंद हो गया? अगर राष्ट्रपति आज द्रौपदी मुर्मू हैं तो क्या आदिवासियों पे अत्याचार बंद हो जाएगा? और अब महिलाओं के सम्मान में क्या महिलाएं नहीं बोलेंगी? स्मृति ईरानी हो या तेज तर्रार एंकर हो, रूबिका लियाकत हो या फिर श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी हो, क्या इनके मुंह में दही जम जाएगा? या जी न्यूज की अदिति त्यागी हो? अब सोचने वाली बात है, ये आप लोग तय कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखा कीजिए, क्योंकि चाहूंगा अगली बार मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में से कमेंट्स निकालकर पढ़ पाऊं। धन्यवाद, इजाजत दीजिए अगली खबर की ओर बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।